अगर आज रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा? पैसा, परिवार, अधूरी इच्छाएं या फिर भगवान का नाम? बहुत कम लोग इस सवाल से ईमानदारी से सामना करते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था। और जो उत्तर उन्हें मिला, वो सिर्फ एक राजा के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो इस संसार में जन्म लेकर सच में सफल होना चाहता है। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन को जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। रात नींद में चली जाती है और दिन भागदौड़ और भोग में। कमाना, संभालना, जोड़ना, और इसी बीच मृत्यु का स्मरण धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है। हम अपने सामने अपने ही लोगों को जाते देखते हैं, फिर भी मन में आता है, अभी तो बहुत समय है। यही सोच इंसान को उसके असली उद्देश्य से सबसे ज़्यादा दूर ले जाती है। राजा परीक्षित जानते थे कि मृत्यु निश्चित है और समय अनिश्चित। इसीलिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए? श्री सुखदेव जी ने बहुत सीधी बात कही, जो व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है वो धीरे धीरे भगवान को भी भूल जाता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे, सच्चा भजन वही है जिसमें मृत्यु का स्मरण हो, क्योंकि जो जानता है कि सब कुछ छूटने वाला है, वही सच्चे अर्थ में भगवान को पकड़ता है। शास्त्र बताते हैं कि मरणशील प्राणी के लिए जीवन में 3 साधन ही पर्याप्त हैं: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान की कथाएं, उनके नाम और लीला को श्रद्धा से सुनना, यही श्रवण है। जब सुनना गहरा होता है तो कीर्तन अपने आप निकलता है, और जब कीर्तन सच्चा होता है तो स्मरण जन्म लेता है। लेकिन स्मरण का अर्थ सिर्फ मुंह से नाम लेना नहीं है। स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव। श्री भक्तमाल जी कहते हैं, सच्चा स्मरण वह है जिसमें हर प्राणी में भगवान दिखाई देने लगे। प्रहलाद जी इसका जीवंत उदाहरण है। जिस पिता ने उन्हें मारने का प्रयास किया, उसी हिरण्यकश्यप में भी उन्होंने भगवान को देखा। इसीलिए उनके मन में न भय था न द्वेष। हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे परमात्मा मानते हो? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, परमात्मा आप में भी हैं और मुझ में भी, पर आप स्वयं परम नहीं हैं। यही अहंकार और ज्ञान का फर्क है। भगवान सर्वव्यापी हैं, पर उन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, साधना का अंतिम लक्ष्य है अंत्य नारायण स्मृति, अर्थात मृत्यु के समय शरीर और संसार की स्मृति न रहे, केवल भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो। जिसने जीवन भर साधना नहीं की, उसका मन अंतिम समय में संसार की ओर भागता है, और जिसने जीवन भर नाम जपा, उसके लिए मृत्यु भी आनंद का द्वार बन जाती है। पूज्य भक्तमाल जी अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण में लीन रहे। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, मानो प्रकृति तक उनकी अवस्था को पहचान रही हो। माता जी ने भी अंतिम समय तक नाम नहीं छोड़ा। शरीर का विसर्जन हो रहा था, पर भीतर भजन चलता रहा। कई लोग पूछते हैं, अगर मृत्यु के समय व्यक्ति बोल न सके तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं, यदि जीवन भर नाम जपा है तो भगवान स्वयं उसकी ओर से नाम जप करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। एक अनुभव सुनिए। छात्र जीवन में अचानक हैजा हुआ, शरीर कांपने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु बहुत पास लग रही थी, लेकिन जैसे ही राम नाम का स्मरण किया, भय समाप्त हो गया। शरीर टूट रहा था, पर मन आनंद में था। यही भगवान की उपस्थिति है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है मोह को ढीला करना और भगवान से प्रेम को गहरा करना। जब जीवन भर भगवान को पकड़ा जाता है तो मृत्यु छीनने नहीं आती, मिलाने आती है। मृत्यु अंत नहीं है, भगवान के स्मरण के साथ वही मृत्यु मुक्ति का द्वार बन जाती है। यदि यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए अंत्य नारायण स्मृति, और इस विचार को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे इसकी आज नहीं, अभी आवश्यकता है।